आज हम ज्ञान सागर में पाठ 9 में दोहे पढ़ने जा रहे हैं, जो रहीम जी की रचना है। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी एक अच्छे कवि के साथ साथ एक अच्छे सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता और दानवीर भी थे। रहीम जी कलम और तलवार के बहुत ही धनी थे। इनकी और भी भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ थी, जैसे कि तुर्की, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, संस्कृत आदि। तो आइए अब हम इस पाठ में रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहीं, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निक्षत नाही। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि वे मनुष्य जो हैं वो मर चुके हैं, जो किसी से कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन जो मांगने पर भी ना कह दे, वो मांगने वाले से पहले ही मर चुका है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने जाता है तो रहीम जी के अनुसार वो व्यक्ति मरा हुआ है, लेकिन मांगने पर भी यदि कोई व्यक्ति उसे ना कह देता है तो वो मांगने वाले से भी पहले ही मर चुका है। दूसरा दोहा है, दोनों रहीमन एक से, जूलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु वसंत के माही। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि कोयल और कौवा दोनों एक समान ही दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन इन दोनों का भेद हम बसंत ऋतु में देखते हैं, जब वो बोलते हैं। जब कौवा कर्कश बोली से काँव काँव करता है और कोयल अपनी मीठी बोली से बोलती है, तो हमें पता चलता है बसंत ऋतु में कि कौन कौवा है और कौन कोयल। तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। इस दोहे का अर्थ है कि जिस प्रकार वृक्ष जो है अपना फल खुद नहीं खाता है और सरोवर यानी तालाब जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीती है, उसी प्रकार जो अच्छे और सच्चे इंसान हैं वो संपत्ति का अर्जन करते हैं, तो वो दूसरों के लिए, दुखी लोगों के लिए, जिन्हें ज़रूरत होती है उन लोगों के लिए अपनी संपत्ति का अर्जन करते हैं, अपनी संपत्ति को जमा करते हैं। आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि संपत्ति को देखकर तो आपके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, लेकिन जो विपत्ति यानी मुश्किल कठिन समय में आपका साथ निभाता है वही आपका सच्चा मित्र है। आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठलइये लोग सब, बाट न ली है कोई। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का दुख अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। यदि वो अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दर्द को जाकर सभी लोगों से कहेंगे तो कोई भी उसके दर्द को बांटेगा नहीं, बल्कि उसके दुख को सुनकर सभी लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उस पर हंसेंगे। इसलिए उसे अपने मन की व्यथा अंदर ही रखनी चाहिए। रहीमन निजमन की व्यथा, रहीम जी कहते हैं अपने मन की व्यथा यानी दुख को अपने अंदर ही रखना चाहिए। मन ही राखो गोए, मन के अंदर रखना चाहिए। सुन अठिलई है लोग सब, अठिलइये यानी हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, दूसरे लोग के दुख को सुनकर दूसरे जो हैं जिसे आप दुख बोलिएगा वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। बाट न ली है कोई, कोई भी आपके दुख को बांटेगा नहीं। और रहीम जी का अंतिम दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि कभी भी हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, जैसे कि जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम तलवार से काम नहीं चला सकते हैं।
इसीलिए कभी भी बड़ी वस्तु को देखकर, बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ों के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई की आवश्यकता है वहाँ तलवार उस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार रहीम जी के ये 6 दोहे हैं। मैंने 6 का भावार्थ आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।